और अगर उन्होंने ये बात बोली है कि कुत्ता जो है, कुत्ते वाला शब्द बोला कि कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, तो यहाँ पे कुत्ता किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बोला, यहाँ कुत्ता किसी जाति के लिए नहीं बोला। आज लोगों को लगा कि वही कि एक धार्मिक उन्माद वाली बात बोली, गिरफ्तारी कर ली गई, पर कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप ये मामला कोर्ट में तो जाने दो, आपको 2 ही तारीखों में मामला खत्म होगा और बाइज्जत बरी किया जाएगा। जब आप मस्जिदें तोड़ने की बात करते हो, जब आप ये बात करते हो कि राम राम चिल्लाएंगे, जब फलाने काटे जाएंगे, तो क्या जब देश के अंदर आपको धार्मिक उन्माद नहीं दिखता? इतने तरह के बयान देते रहते हैं विवादों में मुसलमानों के खिलाफ, तो तब धार्मिक उन्माद नहीं होता। आज धार्मिक उन्माद तभी क्यों होता है जब किसी मुसलमान का कोई बयान निकल के आता है। अगर उनकी गिरफ्तारी धार्मिक उन्माद के हिसाब से सही है, तो उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिन्होंने इतना कुछ बोला कि फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे? डरा हुआ वो इंसान होता है जो घरों से बाहर नहीं निकलता। मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी के बाद हजारों की तादाद में लोग थाने के बाहर पहुंच जाते हैं, तो वो डरा हुआ मुसलमान है। डरा हुआ कोई नहीं होता। आज की डेट में कोई किसी से नहीं डरता। ये एक तरफिया कार्रवाई की तरह देखते हैं, क्योंकि अगर बयानों की बात की जाए तो बयान तो हमारे पास सरकार के संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के भी हैं। आपको अभी पता होगा कि अभी आप राजस्थान के अंदर जहाँ से इनके बालक नाथ जी इलेक्शन लड़े हैं, उस जगह से उन्होंने क्या बयान दिया था आपको पता है? आपको पता है क्या बयान दिया था? गुरुद्वारे तोड़े जाएंगे, मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, ये होगा वो होगा। तो क्या वो धार्मिक उन्माद नहीं था? जब आप मस्जिदें तोड़ने की बात करते हो, जब आप ये बात करते हो कि राम राम चिल्लाएंगे, जब फलाने काटे जाएंगे, तो क्या जब देश के अंदर आपको धार्मिक उन्माद नहीं दिखता? जब आपको ये दिखता है कि ठाकुर साहब जैसे, नाम पूरा क्या लेना, इतनी बड़ी बात बोलते हैं कि गोली मारो सालों को, तो क्या धार्मिक उन्माद नहीं होता? तो जब इनके साधु संत बोलते हैं इतने गंदगंद बयान, नरसिंह राव क्या नाम है उनका, जो इतने तरह के बयान देते रहते हैं विवादों में मुसलमानों के खिलाफ, तो तब धार्मिक उन्माद नहीं होता। आज धार्मिक उन्माद तभी क्यों होता है जब किसी मुसलमान का कोई बयान निकल के आता है। और अगर उन्होंने ये बात बोली है कि कुत्ता जो है, कुत्ते वाला शब्द बोला कि कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, तो यहाँ पे कुत्ता किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बोला, यहाँ कुत्ता किसी जाति के लिए नहीं बोला। मगर जिस जज्बात में और जिस अंदाज में वो बोला गया, वो कहीं ना कहीं तो था। तो वो जज्बात और वो अंदाज जो है वो वकील साबित करेंगे ना, ये किस जज्बात में बोला और किस उसमें बोला। आप उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले, तोहमत लगाने वाले कौन हो? तो ठीक है भैया, आज लोगों को लगा कि वही कि एक धार्मिक उन्माद वाली बात बोली, गिरफ्तारी कर ली गई, पर कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप ये मामला कोर्ट में तो जाने दो, आपको 2 ही तारीखों में मामला खत्म होगा और बाइज्जत बरी किया जाएगा कि इसके द्वारा धार्मिक उन्माद। क्योंकि आज आप जिस चीज़ के खिलाफ धाराएं लगाई हैं, धार्मिक उन्माद, आप उन पे लगाते कि भी बदसलूकी वाली ज़बान थी, आप उन पे लगाते कि भैया ज़बान फिसल गई, आप उन पे किसी और तरह का इल्ज़ाम लगाते, तो हम भी उसको कहते भैया चलो ठीक है, पर आप उसको धार्मिक उन्माद से जोड़ोगे तो सवाल तो वहाँ खड़े हो जाएंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी धार्मिक उन्माद के हिसाब से सही है, तो उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिन्होंने इतना कुछ बोला कि फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे? धार्मिक उन्माद पे इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके जो और भी वीडियोस हैं वो मीडिया दिखा रहा है, और मीडिया कह रहा है कि ये मौलाना पुराना जहरीला है, ये लगातार पिछले कुछ समय से इस तरह के बयान दे रहा है। देखिए, आज की डेट में अगर आपके पास पुरानी बात के लिए गिरफ्तारी होती तो पहले करनी चाहिए थी। आज सो के जागोगे। अगर आज आपने गिरफ्तारी जिन धाराओं में और जिस सिचुएशन में जिस वक्त पे की है, तो बात तो आज की होगी। तो मीडिया में पुराने क्यों निकल के आ रहे हैं? मीडिया से बोला जाए कि आप आज की बात करो। अब ऐसे तो पुराने किस्से आप देश के सर्वोच्च पद पे बैठे आदमी की भी खोलोगे तो 2002 निकल के आ जाएगा। आप समझ रहे हो बात? तो आज की डेट में आप यहाँ से मत खोलो कि पुराना क्या है, नया क्या है। आज क्या है उसके बात करो। अच्छा, जिस तरह से जो है इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो देखिए, आज आप हिंदूवादी की बात करें ना, एक्टिव किया जाता है। हाँ। हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं, ये सरकार के पाले हुए संगठन हैं आज की डेट में, और इनका काम है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे अपनी राय रखना, अपना बढ़ चढ़ करके करना, प्रदर्शन करना। ये हिंदूवादी संगठन उस समय निकल के कभी नहीं आएंगे जब देश में एक्चुअल हिंदू संतों को इनकी जरूरत थी। जब शंकराचार्यों का तिरस्कार हो रहा था सोशल मीडिया पे, उनको कांग्रेसी बताया जा रहा था, जब उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने विचार रखे तो शंकराचार्यों को बोल दिया इन्होंने बदतमीज है, ये इनके हाथ से मुहूर्त नहीं हो रहा, इसलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं। तो जब आप निकल के आते ना अगर शंकराचार्यों के लिए, तो हम मानते कि आप एक्चुअल में हिंदूवादी संगठन हो, हिंदू सनातन की रक्षा के लिए बाहर आए हो, पर आप सरकार की रक्षा के लिए बाहर आते हो और हिंदुओं का सहारा लेते हो, तो आप पे सवाल खड़े होते हैं। ये सरकार की रक्षा कैसे होगी? सरकार की रक्षा ऐसे होगी, सरकार के जो एक मंसूबे हैं इलेक्शन की राजनीति के, हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी से अच्छी कोई नहीं कर सकता। आप अगर किसी धर्म के बारे में, किसी लोगों के बारे में
बुरा कहा जा रहा है, तो इसमें इलेक्शन कहाँ से बीच में आ गया? बिल्कुल सही बात है। अगर आप मोहम्मदनों को टारगेट करोगे तो हिंदू वोट बैंक पक्का होगा। यही तो हो रहा है आज की डेट में। आज हमारे देश में एक तरफा वोट पड़ता है जब कोई मस्जिद और मंदिर का मामला अटकता है। अभी आपने लिखा नहीं, लोगों के बयान क्या निकल के आ रहे हैं, हमारा इलेक्शन तो राम मंदिर में खत्म हो गया, हमारे 15 लाख तो राम मंदिर पे मिल गए। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि लोगों की मानसिकता धर्म से जोड़ दी गई है और जो संविधान है और जो देश के मुद्दे उनसे हटा दी गई है। क्या जिसको आप मानसिकता कह रहे हैं वो आस्था भी तो हो सकती है? नहीं, मानसिकता और आस्था में बड़ा फर्क होता है। जिनकी आस्था थी वो हिंदू होके भी ये कह रहे थे कि राम मंदिर को पूरा होने दो, और जिनकी मानसिकता राजनीति की वो कह रहे थे अरे 2 दिन छोड़ो, आप कल ही उद्घाटन कर दो। तो आज की डेट में आस्था में और आज की डेट में मानसिकता जो राजनीतिक है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एक आस्था जो है वो सिर्फ धर्म से जोड़ती है और एक आस्था सरकार से जोड़ती है। अच्छा, जिस तरीके से वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर नारे लगे और उनके समर्थकों ने थाना घेर लिया, उस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, आज की डेट में आपको आंदोलन करने का, आपको अपनी बात रखने के लिए एक सरकारी जगहें दी गई हैं। दिल्ली का जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, ऐसे और भी राज्यों के अंदर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, धरने होते हैं। तो पुलिस थाने का घेराव करके क्या करोगे आप? भाई पुलिस वालों को काम है अपनी ड्यूटी करना, आप पुलिस वालों को गलत क्यों? भाई उनको कहा गया ये धाराएं हैं, मुकदमा दर्ज करो, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, उनको फ़ोन आ जाते ऊपर से। पुलिस वालों की तो जो नैतिक धर्म है वो तो वो अपना निभा रहे हैं। अगर आपको प्रदर्शन करना है, धरना करना है, कोई आवाज़ उठानी है तो उसके लिए आप सामाजिक मंच पे आओ ना। बड़े बड़े धरने प्रदर्शन होते हैं ना मंचों पे, आप वहाँ आओ, कौन मना कर रहा है? आपकी आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। आज अगर आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी गलत है तो जो संविधान आपको अधिकार देता है आप उसके हिसाब से अपनी आवाज़ को बुलंद करो। संविधान के दायरे में रहते हुए, किसी भी प्रकार की स्वार्थी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाते हुए, किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद ना फैलाते हुए, किसी भी प्रकार का देश में हिंसात्मक माहौल पैदा ना हो, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सभी मुस्लिम भाइयों को आना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुसलमान डरा हुआ है और मुसलमानों को डराया जा रहा है, तो वो कहाँ से प्रोटेस्ट करेगा? जो डरा हुआ था वो थाने के बाहर पहुंच जाएगा। आप संयम रखने को डरा हुआ मत कहो। अगर एक इंसान सब्र रख के बैठा है तो उसको आप डरा मत कहो। आप डरा हुआ वो इंसान होता है जो घरों से बाहर नहीं निकलता। मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी के बाद हज़ारों की तादाद में लोग थाने के बाहर पहुंच जाते हैं तो वो डरा हुआ मुसलमान है। डरा हुआ कोई नहीं होता। आज की डेट में कोई किसी से नहीं डरता। और मुसलमानों के मामले में तो हमने मुसलमानों के मुँह से कितने अल्फाज सुने हैं कि हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी से नहीं डरते। तो आज की डेट में जो बंदे अपने धर्म को लेके पक्के हैं, समाज को लेके पक्के हैं, देश को लेके पक्के हैं, आप उन लोगों को ये डरावा दोगे तो ये डरावा आपका गलत है। सलमान अजहरी के लिए थाने के बाहर पहुंच जाते हैं। मुनव्वर फारूकी, जिन्होंने जो है अपमानजनक बातें कही थी, टिप्पणी की थी, उनको बिग बॉस मुसलमानों ने जिताया और बाद में देखा आपने डोंगरी में बाहर जो है लोग उनका स्वागत कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को मुसलमान क्यों बढ़ावा दे रहा है? देखिए, आज की डेट में मुनव्वर फारूकी एक सेलिब्रिटी है और एक सेलिब्रिटी का कोई धर्म नहीं होता। उसको लोगों ने सपोर्ट किया उसकी क्यूटनेस की वजह से, उसको लोगों ने सपोर्ट किया उसकी शायरी की वजह से। एक इंसान सिर्फ मुसलमान है इसलिए सपोर्ट मिलेगा तो ये आपका सवाल ही गलत है। आज उसको वोट देने वाले हिंदू भी थे जो किसी को पसंद करता है। अब शाहरुख खान की सारी फिल्में क्या मुसलमान ही चलाते हैं क्या? शाहरुख खान इतना बड़ा बिग स्टार बन के बैठा हुआ है तो क्या उसकी फिल्में हिंदू देखने नहीं जाते या उसके फ़ैन नहीं हैं? तो ये आपको कहना ही गलत है कि एक सेलिब्रिटी को धर्म देख के लोग वोट दे रहे हैं, ये गलत है। आपने विश्लेषण नहीं सुना टेलीविजन पे किस तरीके से मुनव्वर फारूकी पे किया? देखिए, आज वो तो नेचुरल सी बात है, वोट बैंक तो सरकार का पक्का करना ही है। आज गोदी मीडिया अपना काम करती है, वो तो करेगी। मुनव्वर फारूकी आज की डेट में अगर किसी धार्मिक उन्माद में जुड़ा भी, आपने उनको जोड़ा भी कि भैया उन्होंने राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में टिप्पणी करी, तो हमने उसका समर्थन तो आज तक नहीं किया। अगर किसी इंसान ने वो जाने अनजाने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए आप उसको बोलो भैया माफ़ी मांगो, समाज से ये चीज़ें बोलो, पर आप उस सेलिब्रिटी को वहाँ से जोड़ दो। अब कितनी फिल्में ऐसी होती हैं धर्मों का खुल के मजाक बनाया जाता है, किसी भी धर्म का हो। तो आज की डेट में हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, उसको सेलिब्रिटी मुसलमानों ने बनाया सिर्फ उसकी क्यूटनेस को देखते हुए, इसलिए नहीं कि उसने हिंदुओं को टारगेट किया तो हम इसको जिताएंगे। ये गलत है आपका सवाल। इन्नी सैनी साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से चुनाव 24 बहुत नज़दीक है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस तरह की नफरत वाली चीज़ें आ रही हैं? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आज देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि भैया धर्म के मामले में हम वोट देंगे। आप जागरूक बनो, देश के नागरिक बनो, संविधान के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करो, धार्मिक उन्मादों से बचो। देश पे इतना कर्जा हो चुका है, खाने को रोटी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है, देश का बच्चा कर्जे में है। उन चीज़ों को मजबूत करने के लिए चुनाव करो। इन चीज़ों के लिए नहीं कि यहाँ मस्जिद गिरेगी तो वहाँ मंदिर बनेगा।